ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सेवा, साधना, सिद्धि और परमात्मा। पार्ट 9। टॉपिक का नाम है स्वार्थ से सेवा और निस्वार्थ सेवा। निष्काम सेवा और कामना से सेवा। निस्वार्थ और निष्काम सेवा एक परमात्मा ही करता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं, इसलिए उनकी कोई कामना नहीं होती। उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। देहधारी जितने भी है, सबको स्थूल सूक्ष्म कामना रहती ही है, जिसके लिए वे किन्हीं आत्माओं की सेवा करते हैं। धर्म, कर्म, दान, पुण्य आदि करते हैं। यदि कोई कामना न भी रखे तो हर आत्मा को उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, प्रकृति आपकी दासी होगी, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहे। सेवा की वृत्ति के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते अनुभव करें कि ये विशेष आत्माएं हैं। अव्यक्त वाणी डेट है 7 अप्रैल 2009। नेक्स्ट टॉपिक, जड़, जंगम और चेतन की सेवा। जड़, जंगम, चेतन तीनों प्रकार की प्रकृतियों का परस्पर गहरा संबंध है, परंतु मनुष्य तीनों में सबसे श्रेष्ठ है, जिसके आधार पर तीनों की स्थिति निर्भर करती है। इसलिए बाबा ने तीनों की सेवा करने के लिए श्रीमत भी दी है और प्रेरणा भी दी है, और तीनों की सेवा का विधि विधान भी बताया है। जो इस विधि विधान को जानकर तीनों की सेवा करता है, उसको तीनों से सुख मिलता है। जड़ अर्थात 5 तत्वों को अपने योग बल से पावन बनाना, तभी सतयुग में प्रकृति मनवांछित फल देगी। जंगम अर्थात पेड़ पौधों को भी पावन बनाना है, क्योंकि चेतन प्राणियों के सुख दुख में जंगम प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। जो जितना उनकी सेवा करता है, उतना ही वे उसके लिए सुखदायी बनते हैं। चेतन की सेवा तो प्रायः सभी करते ही है, और उस सेवा के आधार पर ही हमारे चेतन आत्माओं के मधुर संबंध बनते हैं। पवित्रता के व्रत में अमृत वेले 4 बातें चेक करना। 1 वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना और शुभ कामना। जब आप विश्व परिवर्तक हो, तो विश्व परिवर्तन में तो यह प्रकृति के 5 तत्व भी आ जाते हैं, तो उनको परिवर्तन कर सकते हो, और अपने को व साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। सबको परिवर्तन करना है। अव्यक्त वाणी डेट है 30 नवंबर 2008। आत्माओं की पुकार बहुत बढ़ रही है, तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? आप ही हो ना। पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्दों को खत्म करना पड़ेगा: परचिंतन, परदर्शन और परमत।
इन तीनों शब्दों को खत्म करके ही पर उपकारी बनेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2008। सबकी नज़र जम्मू कश्मीर पर है। जिस पर झगड़ा है वहाँ शांति का झंडा फहराओ। एक निर्विघ्न बनो और दूसरा सेवा में शांति का झंडा लहराओ, जो सबको दिखाई दे कि हाँ, अशांति के स्थान में शांति का झंडा लहर रहा है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2008। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति और दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 9 दिसंबर 1993। नेक्स्ट टॉपिक, स्वस्थिति से सेवा। जो आत्मा निश्चय बुद्धि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में रहती है, उसकी वह स्थिति भी सेवा करती है, और ये सेवा सदा और सर्वत्र हो सकती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं तुमको निरंतर सेवाधारी बनना है। ऐसी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहने वाली आत्मा को देखकर भी लोगों को जीवन बनाने की प्रेरणा मिलती है। उसके द्वारा जो खुशी और पवित्रता के वाइब्रेशंस प्रवाहित होते हैं, वे जो वातावरण निर्माण करते हैं, वह वातावरण चेतन आत्माओं और जड़ जंगम प्रकृति को भी प्रभावित करती है, अर्थात उनकी सेवा करती है। नियम संयम में चलने वाली आत्मा की स्थिति सदा ही सेवा करती है। नेक्स्ट टॉपिक, ईश्वरीय सेवा और स्वस्थिति। सेवा से स्वस्थिति अच्छी बनती है, क्योंकि सेवा से ज्ञान बुद्धि में जागृत रहता है। ज्ञान का चिंतन चलता है, जिससे ज्ञान के गुह्य राज बुद्धि में स्पष्ट होते हैं। सेवा से स्वस्थिति की परख भी होती है कि हमारे जीवन में कितना ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा है और कितनी बाबा की याद है। स्वस्थिति अच्छी अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा और बाबा की याद से सेवा की सहज सफलता होती है। आत्मिक स्वरूप शांति और शक्ति संपन्न आनंदमय सुख स्वरूप है। उसके लिए खर्चे या साधन संपत्ति की बात नहीं है। बात है अपने उस स्वरूप में स्थित होने की, जो कोई भी आत्मा हो सकती है। जो भी आत्मा परमात्मा का संदेश पाकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होने का सच्चे दिल से पुरुषार्थ करेगी, वह उसको अवश्य अनुभव करेगी। इसलिए ही परमात्मा कहते कि सर्व आत्माओं को परमात्मा का संदेश देकर उनको दुख अशांति से मुक्त करो। सतयुग में सुख और शांति दोनों है, और वहाँ तो सिर्फ शांति है। उसको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्तिधाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है कि तुमको मुक्ति चाहिए तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। साकार मुरली डेट है 15 अप्रैल 2010।
देही अभिमानी ही बाप के मददगार बनते हैं। देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि वे स्वयं ही माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप कहते हैं, जो मेरे अच्छे मददगार बनेंगे पद भी वे ही पाएंगे। साकार मुरली डेट है 16 अप्रैल 2010। तुम बच्चों को सर्विस के भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। तुमको अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अचल, अडोल और योग युक्त होनी चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। साकार मुरली डेट है 14 अप्रैल 2010। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु समझते सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही है। जो समझते हैं वे सर्विस में लगे रहते हैं। जो सर्विस में लगे रहते हैं वे ताज़े रहते हैं। अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। साकार मुरली डेट है 19 अक्टूबर 2009। शिवरात्रि पर अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह तब होगा जब आपके शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी स्वरूप। अव्यक्तवाणी डेट है 11 फरवरी 1971। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति एक तो तरस की, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द और चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। साक्षात्कार कराने आई हूँ। अव्यक्तवाणी डेट है 11 फरवरी 1971। एक सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। सिर्फ आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती है, परंतु अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज़ द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1971। जिस समय सर्विस करते हो उस समय मंथन चलता है, लेकिन याद में मगन यह स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती है। दूसरे के तरफ ध्यान अधिक रहता है, अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता है। इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1971। साहूकार पैसे वाले लोग तो अभी समझेंगे भी नहीं, वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। न उनका धन काम में आएगा, न वे योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ,
सुनेंगे तो प्रजा में आ जाएंगे। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए, शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। साकार मुरली डेट है 26 जून 2009। बाबा ने कहा है, वाणी से सेवा करेंगे तो स्थिति उस समय अच्छी रहेगी, सदा अच्छी नहीं रहेगी, परंतु मनसा से सेवा करेंगे तो सदा स्थिति अच्छी रहेगी। कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कर्मणा सेवा है, स्थूल सेवा है। नहीं, यज्ञ सेवा है। यज्ञ सेवा करने वाले की हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। यज्ञ सेवा से बहुत बल मिलता है। दादी जानकी जी के क्लास के महावाक्य 19 जून 2009। हम किसको बुरा न माने, किसको बुरा मानना भी मेरा अभिमान है। हमारी उसके प्रति ऐसी भावना, दृष्टि, वृत्ति रहे जो वह अच्छा बन जाए। दादी जानकी जी के क्लास के महावाक्य 19 जून 2009। वर्तमान समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देना है। कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2008। दोनों बात को, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप अर्थात योगी, इस जनवरी मास में मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगे। हर कर्म की श्रीमत चेक करना। अमृत वेले से रात तक की जो भी हर बात की श्रीमत मिली है वह चेक करना कि मजबूत है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2008। नेक्स्ट टॉपिक, ईश्वरीय सेवा और साधना। ईश्वरीय सेवा, साधना और साधन। यज्ञ में सेवा, साधना और साधनों के विषय में देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सेवा के साधनों की वृद्धि होती है, क्योंकि सेवा में साधनों की आवश्यकता होती है और साधनों की वृद्धि के साथ साथ साधना कम होती जाती है। परंतु बाबा ने कहा है, सेवा से साधन तो बढ़ेंगे, यह सृष्टि का विधि विधान है, परंतु उनसे हमारी साधना कम न हो, तभी हम अपने अंतिम लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकेंगे। यदि सेवा के द्वारा साधनों की वृद्धि के आधार पर साधना कम हो गई तो अंत में पश्चाताप करना होगा। इसलिए सेवा और साधना दोनों साथ साथ हो। सेवा और साधनों के कारण हमारी साधना कम नहीं होनी चाहिए। जब सेवा और साधना जब साथ साथ होती है तो साधन स्वतः ही आते हैं। उनके लिए विशेष पुरुषार्थ नहीं करना होता है। वैसे भी नियम है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अर्थात जब सेवा की वृद्धि होती है उसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है तो साधन अवश्य आते हैं। इसलिए बाबा ने अनेक बार स्मृति दिलाई है कि पुरुषार्थ ऐसा हो जो साधनों और सेवा के कारण साधना भूले नहीं,
अर्थात कम नहीं हो। अपना उमंग, उत्साह और एकरस अवस्था सदैव रहे। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर 2 शब्द भी पावरफुल बोलेंगे, तो कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 10 जून 1971। नेक्स्ट टॉपिक, ईश्वरीय सेवा, साधना और साध्य। जाने अनजाने हर आत्मा का साध्य है मुक्ति, जीवन मुक्ति। सेवा और साधना उसको प्राप्त करने का एक आधार है, अर्थात साध्य है मुक्ति, जीवन मुक्ति, और सेवा और साधना पुरुषार्थ है। जो आत्मा अपने साध्य को सदा स्मृति में रखती है, उसकी सेवा और साधना स्वतः चलती रहती है, अर्थात कम नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक, ईश्वरीय सेवा, साधना और सिद्धि। वास्तव में सेवा भी एक साधना है। सिद्धि सेवा और साधना का फल है। हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य और सिद्धि है मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति, निरसंकल्प निर्विकल्प स्थिति की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, अशरीरी अवस्था की अनुभूति, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति और स्थिति, वर्तमान की मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति, परमधाम की मुक्ति की अनुभूति और सतयुग की जीवन मुक्ति की अनुभूति से पदम गुणा श्रेष्ठ है। अतीन्द्रिय सुख संगम युग की ही प्राप्ति है। अतीन्द्रिय सुख न परमधाम में होगा और न सतयुग में होगा। इसलिए सच्चे पुरुषार्थी को इनके आधार पर अपनी सेवा और साधना को चेक करना चाहिए। जिसका सेवा और साधना यथार्थ होगा, उसको इनकी अनुभूति अवश्य होगी। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है। तुम मुंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साकार मुरली डेट है 17 मार्च 2009। सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं, तभी साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त होंगे। स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि और एकटिक स्थिति आवश्यक है। समझा? अभी से ही भक्त लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 29 जून 1970। नेक्स्ट टॉपिक, ईश्वरीय सेवा, साधना और सतयुगी राजाई। साधना से ही ज्ञान, गुण, शक्तियों की धारणा होती है, स्थिति शक्तिशाली बनती है। और जब ज्ञान, गुण, शक्तियों की धारणा होती है, तब ही आत्मा में सेवा का उमंग आता है और आत्मा सेवा करने में समर्थ होती है। जो आत्मा जिन आत्माओं की सेवा करती है, जिससे उनको ईश्वरीय सुख की अनुभूति होती है, वे ही आत्माएं ही उसकी सतयुगी राजाई में
विभिन्न संबंधों से आते हैं। इसलिए हर आत्मा या ईश्वरीय सेवा करके अपनी राजधानी आप ही स्थापन कर रहा है। परमात्मा स्वर्ग का रचता है और वह हम आत्माओं को राजाई की स्थापना के विधि विधान बताता है। परंतु हर आत्मा अपनी साधना और ईश्वरीय सेवा से अपनी राजाई आप ही स्थापन करता है। सतयुग में हम भी किनकी राजाई में आएंगे और कोई हमारी राजाई में आएगा, क्योंकि आधे कल्प तक कोई एक ही आत्मा राजाई नहीं कर सकती है। अभी की अपनी तन मन धन से की गई सेवा और साधना और सेवा की सफलता से अपनी भविष्य राजाई का साक्षात्कार कर सकते हैं। अर्थात अभी की ईश्वरीय सेवा ही हमारी भविष्य राजाई का दर्पण है। नेक्स्ट टॉपिक, ईश्वरीय सेवा और कर्म भोग, कर्म बंधन एवं माया। ईश्वरीय सेवा और विघ्न और विघ्नों का विनाश अर्थात निर्विघ्न स्थिति। ईश्वरीय सेवा कर्म बंधन और माया से मुक्त होने का सहज साधन है। बाबा ने कहा है, जो सेवा में बिजी रहते हैं वे सहज माया से बचे रहते हैं, और जो सेवा में बिजी रहते हैं उनके कर्म बंधन भी सहज कट जाते हैं। सेवा से दुआएं मिलती है जो कर्म बंधन से मुक्त होने में सहयोगी बन जाती है। जो आत्माएं कर्म बंधन के निमित्त है, सच्चे सेवाधारी की उनके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना होती है। उस शुभ भावना और शुभकामना से वे कर्म बंधन सहज कट जाते हैं। इस समय ही बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप कहते हैं, तुम भी औरों को यह दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। मेरे सिवाय तुम बच्चों को रावण राज्य दुख से कोई लिबरेट कर नहीं सकते। साकार मुरली डेट है 1 फरवरी 2010। जो औरों को आप समान बनाते हैं उसका भी उनको फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो उनको भी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वे ही चढ़ेंगे। साकार मुरली डेट है 27 जनवरी 2010। जब स्वयं अपना साक्षात्कार करेंगे कि हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगी। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगी तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उनके लिए हर स्थान पर सेवा है। बुद्धि में सेवा याद रहने से शक्ति आती है। उस शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। अव्यक्त वाणी डेट है 11 जून 1971। नंबर 1 पार्ट अर्थात निर्विघ्नपन, निर्विघ्न बनाना। क्या नहीं हो सकता है, सिर्फ दृढ़ता चाहिए। होगा या नहीं होगा? नहीं, होना ही है। दृढ़ निश्चय। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सभी को करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कर्नाटक ही करेगा। उन्होंने हिम्मत रखी है तो हिम्मत का फल और बल मिलेगा। अव्यक्त वाणी डेट है 15 दिसंबर 2009।
सभी ने उमंग उत्साह से प्रोग्राम किए। सेवा का फल भी मिला और बल भी मिला, और आगे के लिए यह करने का बल भी मिला। जितना जो सेवा करते हैं उसका फल है सदा खुशी रहती है। सेवा का फल है खुशी और निर्विघ्न, कभी कभी नहीं, सदा। एक दो में राय करके सबकी राय से जो कार्य होता है उसमें सफलता सहज होती है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2009। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको भी समझा सको। अब समझा कौन सकते हैं? जो बंधन मुक्त है। साकार मुरली डेट है 28 सितंबर 2009। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा हो, कर्म बंधन समझकर नहीं करो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो। श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, लेकिन सेवा का बंधन है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1970। सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां भी दे देनी चाहिए। यहाँ हड्डी तो क्या, और ही अथाह सुख चाहिए। तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ी अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा। साकार मुरली डेट है 10 जून 2009। जो अपने कुल के हैं वे झट समझ जाते हैं, और जो इस कुल के नहीं होंगे वे विघ्न डालेंगे। काम महाशत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आदि सनातन हिंदू धर्म वालों को समझाओ, वे इन बातों को समझ सकते हैं। साकार मुरली डेट है 14 मार्च 2009। माया आए और भगाओ, इसमें समय नहीं गवाओ, क्योंकि समय कम है और आपका वायदा है कि विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को करने में समय लगाना है। बाप से जो शक्तियाँ मिली है उनके आधार पर माया को दूर से ही भगाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 22 फरवरी 2009। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तब चिंतन चलेगा। जिसके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उनको उतनी खुशी भी होगी। साकार मुरली डेट है 17 फरवरी 2009। दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। अव्यक्तवाणी डेट है 2 दिसंबर 1993। अच्छा, ओम शांति।